स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मैंग मैंग को देखते हैं, जो अपना सामान चला रही थी, यहाँ तक कि वेडिंग रिंग भी चला देती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने ये सब उसे फेक प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दिए थे और तो और उसे शादी में चीट भी किया है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मैंग मैंग अपनी बेटी निंगनिंग को स्कूल से पिकअप करने चाहती है। निंगनिंग कहती है मम्मी मैंने सारा खाना खा लिया। तभी मैंग मैंग को कॉल आता है कि इस मंथ तुम्हारे हस्बैंड ने लग्जरी गुड्स पे 2 लाख खर्च किए हैं, बट बिल थोड़ा अजीब है। तो कहती है अजीब क्या, उसने मुझे पर्स दिलाया था ना, आगे से छोटी मोटी बातें मुझे मत बताना। निंगनिंग कहती है मम्मी देखो वो आंटी ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहन रखे हैं। मैंग मैंग कहती है कोई कोइंसिडेंस है। युनराओ कहती है हाँ हमारा हर चीज़ में टेस्ट सेम जो है। निंगनिंग कहती है मम्मी उन आंटी के बैग का तो बटन खुल ही नहीं रहा है। युनराओ कहती है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड एडिशन का बैग है ना। मैंग मैंग कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पास फेक वाला हो। मैंग मैंग कहती बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया था, तो फेक कैसे हो सकता है। दूसरी गर्ल्स कहती हैं कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें फेक प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया। मैंग मैंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। डोडो कहता है तुम्हारा पर्स फेक है, क्या पता तुम्हारे डैड भी फेक हो। तो सब लोग हंसने लगते हैं कि हाँ हाँ अपने हस्बैंड की चेकिंग कर लो पहले। मैंग मैंग को याद आता उसका हस्बैंड लूशन एक नेकलेस बाय कर रहा था और वही नेकलेस युनरो ने पहन रखा है। युनरो कहती है तुम्हें जाकर अपने हस्बैंड की चेकिंग करनी चाहिए, कहीं वो तुम पे चीट तो नहीं कर रहा, और अपने बेटे को ले जाती है। फिर जब मैंग मैंग सफाई कर रही थी तो सोचने लगती है क्या सच में लूचन मुझ पे चीट कर रहा है। इधर निंगनिंग कहती है ग्रैंडमा मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं खा सकती हूँ। पर ग्रैंडमा चिल्ला के पड़ती हैं तू बहुत खाने में नखरे दिखाती है। मैंग मैंग भाग कर आती है निंगनिंग क्या हुआ तुम्हें। पर निंगनिंग की तबीयत खराब होने लगी थी तो वो चिल्लाने लगती है लूचन जल्दी हॉस्पिटल चलो। निंगनिंग को पता नहीं क्या हो गया और उसे गोद में उठाकर भागती है। लूचन भी फोन आते उठ के भाग के कार स्टार्ट करता है। मैंग मैंग निंगनिंग को गोद में उठाकर कार में बिठाने वाली होती है, पर लूचन पहली कार भगा के ले गया था, जबकि मैंग मैंग चिल्लाती और रोती हुई उसके पीछे भाग रही थी क्योंकि निंगनिंग बेहोश हो गई थी। मैंग मैंग लिफ्ट लेने लगी थी बट वो कार वाले उसे गिरा के चले जाते हैं, तो वो खुद ही अपनी बेटी निंगनिंग को गोद में उठा के हॉस्पिटल भागती है और बहुत ज़्यादा रो रही थी कि निंगनिंग तुम ठीक हो जाओगी मुझे पता है। और डॉक्टर से पूछती मेरी बेटी कैसी है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बेटी ने बचा हुआ बासी खाना खाया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, जल्दी साइन कर दो उसकी सर्जरी होगी। मैंग मैंग को तो पहले शौक ही लग जाता है और कहती है डॉक्टर मेरी बेटी अभी सिर्फ 5 साल की है, प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। और फिर रोती हुई लूचन को कॉल करती है हस्बैंड तुम कहाँ हो। वो निंगनिंग वो कहता है तुम ये प्रिंसेस की तरह एक्टिंग करना बंद करो, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। और उसकी बात सुने बिना ही फ़ोन काट देता है। युनरो कहती है अच्छा हो तुम टाइम पर आ गए थे। लूचन कहता अच्छा हो मेरा बेटा डोडो एकदम ठीक है। मैंग मैंग तो उन्हें देख के एकदम हैरान थी और कंफर्म करने के लिए लूचन को कॉल करने लगती है, बट वो फ़ोन कट कर देता है। तो युनरो हंस रही थी, वो कहता मेरे लिए तुमसे और हमारे बेटे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और उसे हक कर लेता है। ये देख के मैंग मैंग चिल्ला पड़ती है और भाग के आके कहती है तुमने तो कहा था तुम ओवर टाइम कर रहे हो। डोडो डैडी कहता हुआ लूचन को हक करने वाला था बट वो दूर कर देता है और उसके इशारे पे युनरो कहती है डोडो कितनी बार बोला है आउटसाइडर को डैडी मत बोला करो। मैंग मैंग कहती है ये तुम्हें डैडी क्यों बोल रहा है। युनरो कहती है तुम गलत मत समझना, मेरा बेटा एक्सीडेंटली घर पे गिर गया था, वो तो मिस्टर लूचन बहुत काइंड है, वो एकदम से मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले आए। मैंग कहती इसलिए तुम इतनी जल्दी में भागे थे इन माँ बेटों के लिए। लूचन कहता है इसका हस्बैंड नहीं है और बच्चा अनाथ है, इसलिए मुझे इनकी फिक्र हुई, गलत मत समझना। वो कहती है अच्छा इतनी फिक्र हुई है कि तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं थी, तुम इस मिस्ट्रेस और इलिजिटिमेट चाइल्ड को बचाने के लिए चले गए। वो कहता है युनरो फैमिली कमेटी की मेंबर है ना, मैंने बस इसलिए इसकी हेल्प की और कुछ नहीं है। बट वो उस गुस्से से धक्का मार देती है और डोडो से पूछती है तुम इसे अभी क्या बोल रहे थे। जैसे डोडो गिरता है लूचन को परवाह होने लगती है उसकी, तो कहती है अच्छा तुम्हें अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड की इतनी फिक्र हो रही है। वो कहता है ये मेरा इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। पर तभी ग्रैंडमा आकर उसके थपड़ा मार देती हैं तूने मेरे ग्रैंडसन के साथ क्या किया। मैंग कहती है इसका मतलब तुम्हें इस लूचन की करतूतों का पहले से पता था, मुझे इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहे थे तुम सब मिलके। गाँव कहते हैं युनरो अकेली इतने सालों से अपने बच्चे को पाल रही है, मेरा भाई तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। मॉम कहती और नहीं तो क्या, लूचन और युनरो बचपन के फ्रेंड्स हैं और वो अच्छी लड़की है तो क्या हो गया। मैम कहते अच्छा तुमने मेरी बेटी को बासी खाना खिलाया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, और तुम्हारा बेटा निंगनिंग को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय इसे लेकर आया। और गुस्से से लूचन का कॉलर पकड़ लेती है यूज कम बैग। लूचन कहता है ज़्यादा बन के मत दिखाओ, मैं तुम्हें पर्स गिफ्ट में ला दूंगा। मैंग कहती है मेरे पैसों से इस युनरो को गिफ्ट दोगे। युनरो हैरान तुम्हारे पैसे। फिर युनरो इनोसेंट बनने का नाटक करने लगती है और डोडो के नोच देती है, तो डोडो रोता कहता है अंकल सॉरी, प्लीज़ आगे से मुझे पिकअप करने मत आना और ना ही हमारी वजह से आंटी से फाइट करना। पर मॉम उसे आकर कहती हैं मेरे ग्रैंडसन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लूचन कहता देखा वो बच्चा भी कितना समझदार है, और एक तुम हो जो छोटी सी बात का तमाशा बना रही हो। पर मैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहती है चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। वो एकदम हैरान था
गाओ कहती है, मॉम अभी तो घर और कार इस मैंगमैंग के नाम पर है, अगर ब्रदर ने इसे डाइवोर्स कर लिया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लूचन सोचता है इसने मुझे कंपनी में मैनेजर की पोजीशन दी है, डाइवोर्स के बाद तो ये पोजीशन भी छीन लेगी। और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम पे चीट किया है? तुमने मुझे कहाँ चीट करते हुए पकड़ा है? ये लो मेरा फ़ोन, चाहे चेकिंग कर लो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने डोडो की इसलिए हेल्प की क्योंकि मैं इसके लिए बुरा फील कर रहा था। इसका कोई डैड नहीं है ना, और हमारी तो ऑलरेडी निंगनिंग बेटी है ना, तो हमें डाइवोर्स नहीं करना चाहिए। जुन्नू सोचती है, तो मैं क्या हूँ? मैंने इसके बेटे को जन्म दिया, तो इसकी फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिलनी चाहिए। निंगनिंग कहती है, इतने सालों से मैं तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह काम करती रही, पर मुझे क्या पता था बदले में तुम लोग ये सब करोगे। मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में दुश्मनों की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए मैं शादी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मॉम कहती है, तो कितनी बुरी है, अब क्या तो एक बच्ची को उसके बाप से दूर करेगी? लूचन कहता है, निंगनिंग अपने डैडी के बिना नहीं रह पाएगी। मैंगमैंग कहती है, तुम उसके बाप बनने के लायक नहीं हो। लूचन कहता है, वो बस थोड़ा सा गलत खा के बीमार हुई है, मरी नहीं है, हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर भागती हुई आती है कि बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो वो हैरान। नेक्स्ट सीन में लूचन कहता है, अब तो निंगनिंग ठीक है ना, तो मुझे चांस दे दो। बट मैंगमैंग को अपनी बेटी की याद आती है जो बोल रही थी, मम्मी प्लीज़ मत रो, हम बुरे लोगों को एक साथ हराएंगे। तो वो सोचती है मैं पूरी फैमिली को सबक सिखाऊंगी, और ओके बोलकर उठ के चली जाती है। लूचन कहता, देखा इसे मनाना कितना आसान है, ये वापस घूम फिर के मेरे पास ही आ जाती है। फिर बाद में मैंगमैंग की उन सारे गिफ्ट्स की चेकिंग कराई तो उसे पता चला कि लूचन ने उसे सारे फेक गिफ्ट्स दिए हैं, इसलिए वो सारा सामान जला रही होती है। यहाँ तक कि वेडिंग रिंग भी फेक और उसकी लव ऑफ लाइफ भी फेक। और फ़ोन करके कहती है, और उस लूचन को मैंने जो कुछ भी लिया है वो सब वापस लूंगी, कि वो उस मिस्ट्रेस के साथ घुटनों पर बैठ के मुझसे माफ़ी मांगेगा। नेक्स्ट मॉम कर कहती है, तुम कैसे आराम से बैठी हो, मेरे बेटे के कपड़े कौन धोएगा और खाना कौन बनाएगा? बट मैंगमैंग उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। मॉम कहती, इससे क्या हो गया, कहीं तेरी पोजीशन न छीन ले? वो कहता, बिल्कुल भी नहीं, हर बार की तरह इस बार भी मना लूंगा। अभी आपका भरोसा नहीं तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, देखना ये खुद ही मुझसे वापस आके माफ़ी मांगेगी। और 3 to 1 काउंट करता है, बट मैंगमैंग तो वहाँ से कार भगा के ले जाती है। वो गुस्से में मॉम कहती है, लगता है कंपनी की तरफ जा रही है। नेक्स्ट में हम मैंगमैंग को देखते हैं जो कंपनी में एंट्री करती है, और बाकी सब लोग उसके पीछे थे। जैसे वो एलिवेटर से निकलती है, सारे एम्प्लॉयज़ उसको बॉस बोल के उसका वेलकम करते हैं। मैंगमैंग सोचती है, अब से कोई चीज़ मेरा ध्यान नहीं भटका सकती, और जो मेरा है मैं उसे वापस लेके रहूंगी। एम्प्लॉयज़ कहते, बॉस आप खुद चेकिंग करने आई हो? तो कहती है, कुछ चीज़ें खुद ही हैंडल करनी चाहिए, और तुम सब जाके अपना काम करो। मैंगमैंग को देख युनरो आकर कहती है, अब क्या तुम इस स्टोर में सेल्स गर्ल की जॉब करने लग गई हो? उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, सबकी लाइफ अलग होती है, सब तुम्हारी जैसे रिच वाइफ थोड़ी ना है जिसे फूड और कपड़ों की कोई परवाही ना हो और हर रोज़ पैसे खर्च करती हो, जबकि ये बेचारी, इसकी तो पुअर लाइफ है, हर दिन इसे पैसों के लिए बाहर काम करने आना पड़ता होगा। मिसेस लू, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बहुत लव करता है ना, तो तुम उसे बोलो कि वो तुम्हारे लिए शॉपिंग करवाए, जिससे दूसरों को पता चल जाएगा कि अच्छे हस्बैंड से शादी करना कितना इंपॉर्टेंट है। जुन्नो कहती है, तुम सब इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है, मुझे स्टोर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स दिखाओ। मैम सोचती है, तुम्हें मिसेस लू बनने का नाटक करना है ना, तो कर लो, मैं भी देखती हूँ कहाँ तक चलेगा ये। और सेल्स गर्ल को इशारा करती है। जुन्नो मैंगमैंग से कहती है, तुम आकर मुझे ये शूज़ पहनाओ, तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो ना, तो कस्टमर को सर्व करना तुम्हारा फर्ज है। मैंगमैंग को हंसी आ जाती है और कहती है, मुझे लगता है ये शूज़ मिसेस लू के लायक नहीं है। और सेल्स गर्ल से कहती है, मिसेस लू के लिए सबसे वीआईपी वाले शूज़ लेके आओ। जैसे सेल्स गर्ल शूज़ लेके आती है, मैंगमैंग एक हील लेके उसे पहनाने लगी थी, तो युनरो कहती है, ये शूज़ तो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के, भला मैं इसे अपने पैरों में कैसे पहन सकती हूँ। बट मैंगमैंग जानबूझ के उसे पकड़ के पहना देती है और कहती है, ये शूज़ तो एकदम हाई स्टैंडर्ड्स के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसे अफोर्ड ना कर सकती हो, इतनी महंगी चीज़ देख के तुम्हारी फट रही हो। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, मिसेस लू तो बहुत ज़्यादा रिच है और एक्सपेंसिव चीज़ों को तो ऐसे चुटकियों में खरीद लेती है। युनरो और उसकी फ्रेंड्स अमीरी का शो ऑफ करने लगती हैं। मैंगमैंग कहती है, हाँ ज़रूर, तुम एक ही शूज़ क्यों बाय कर रही हो, सारे शूज़ बाय करने चाहिए। फ्रेंड्स कहती है, युनरो हमें तो तुमसे जलन हो रही है, तुम कितने रिच हो। मैंगमैंग उसका प्राइस बताने लगी थी, तुम कब पे करोगी। युनरो कहती है, मैं बहुत रिच हूँ, मैं कभी प्राइस देखती नहीं हूँ। और क्रेडिट कार्ड निकालने लगती है, तो मैंगमैंग कहती है, ये शूज़ 8 लाख के हैं, और क्रेडिट कार्ड छीनने लगी थी। क्या हुआ मिसेस लू, तुम डर रही हो कि क्या तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तभी वहाँ पर लूचन आ रहा था, तो फ्रेंड्स कहती हैं, मिसेस लू तुम मिस्टर लूचन को बोलो, वो तुम्हारे लिए पे कर देगा। और उसे आवाज़ लगाने लगती हैं, मिस्टर लूचन तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है। जैसे वो आता है तो कहती हैं, मैंगमैंग को तुम्हारी वाइफ को ये शूज़ बहुत पसंद आए हैं, 8 लाख के हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट में दे दो। युनरो कहती थैंक यू। मैंगमैंग कहती है, लूचन तुम्हारा युनरो से क्या क्लोज रिलेशनशिप है कि तुम उसके लिए पे कर रहे हो। वो कहता है, ये बेचारी पुअर है, इसका बेटा नाथ है ना, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वो सोचती है मेरे पैसों से मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रहा है।
अब देखना कैसे इस कमबैक को एक्सपोज करती हूँ। और कहती है ये स्टोर तो एम ग्रुप का है ना, और तुम एम ग्रुप के सीईओ हो, तो इसका मतलब तुम तो सुपर वीआईपी कस्टमर होगे। वो सोचता हाँ मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मैनेजर को फ्री में सामान मिल जाता है, तो ऑर्डर देने लगता है ये वाला सब पैक कर दो। सेल्स गर्ल बताती है बिल हुआ है 3 मिलियन का। तो कहता हाँ ये सब मेरे लिए तो फ्री में होगा ना, और ये छोटी मोटी चीज़ें इन सारी लड़कियों को दे दो। फ्रेंड्स कहते थैंक यू मिस्टर लू और मिसेस लू। मिसेस लू सच में तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत सुपर रिच सीईओ है, इतने अच्छे हस्बैंड से शादी की है, इसके फ्री बोलने से सब कुछ फ्री कर दिया गया। पर सेल्स गर्ल कहते सॉरी आपको फ्री में नहीं मिल सकता, तो पहले पेमेंट कंप्लीट कीजिए तभी आप सामान लेके जा सकते हो। वो हैरान। फ्रेंड्स कहते ये कैसे हो सकता है, मिस्टर लू तो यहाँ का बॉस है ना, इसे तो फ्री में मिलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं ये नाटक कर रहा हो। लूचन सेल्स गर्ल को धीरे से कहता है तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम क्या कर रही हो, भला मुझे अपने ग्रुप में पैसे देने की क्या जरूरत है। सेल्स गर्ल कहती है तुम्हें इसकी बात विश्वास नहीं है तो ये तुम्हें फायर कर देगा। सेल्स गर्ल कहती सॉरी हमारे सीईओ ने बोला है कि अब से एम ग्रुप के मैनेजर को कुछ भी फ्री में नहीं दिया जाएगा, तो हमें तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ना, तो प्लीज जल्दी से 3 मिलियन पे कीजिए। मैंगन कहती है क्या हुआ लूचन, तुम्हारे तो मिलियंस की प्रॉपर्टी है ना, तो इतना सा बिल भी पे क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा तो नहीं है तुम्हारे कार्ड में इतने पैसे ही ना हो। लूचन सोचता है अगर मैंने पैसे पे नहीं किए ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, लग तो अब तो मुझे इसका क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, और क्रेडिट कार्ड निकालने लगता है। मैम कहती है ये क्रेडिट कार्ड तो फ्रीज हो चुका है, अब तुम इसे सामान दिलाने के लिए मेरे पैसे खर्च नहीं कर सकते हो। जुन्नो कहती तेरे पैसे कहाँ से आ गए, तेरी जैसी लड़की जो घर में सिर्फ नौकरों वाला काम करती है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं, ये बस थोड़े मिलियंस ही तो हैं, मिस्टर लूचन के पास तो बहुत पैसा है। और सेल्स गर्ल तुम क्या पीछे पड़ गई हो, मिस्टर लूचन कौन सा भाग जाएगा। फ्रेंड्स कहती वही तो, ये तो बहुत बड़ा बॉस है, इसके पास तो 3 मिलियन बहुत आम ही होंगे। मैम कहती बिग बॉस तो जल्दी से पैसे पे कर दो ना। तभी युंडो आकर लूचन का क्रेडिट कार्ड छीन लेती है और स्वाइप करने लगी थी। सेल्स गर्ल कहती सॉरी इसमें तो इतना बैलेंस ही नहीं है। तो सारी फ्रेंड्स कंफ्यूज होने लगती हैं, ये कैसे रिच आदमी है, कहीं ये फेक तो नहीं है, ये तो थोड़ी सी शॉपिंग करना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, रिच बनने की एक्टिंग कर रहा होगा। युंडो पूछती है लूचन क्या हुआ तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है। सेल्स गर्ल कहती है अगर तुम्हें लेना नहीं है तो हम इसे वापस रख देते हैं। युंडो कहती है किसने क्या नहीं लेना, हम लेंगे। और लूचन से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है इस मैंगमैन ने जानबूझ के क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे पहले खर्च कर दिए होंगे तुम्हें एम्बेरस करने के लिए। मैंगमैन कहती है मिस्टर लूचन जब तुम रिच बनने की एक्टिंग कर रहे हो तो पैसे भी खर्च करो ना, तभी तो बाकी लोग तुम्हारी पावर को समझ पाएंगे। वो कहता प्लीज खेल खेलना बंद करो, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही कि मैं जुन्नू को सामान दिला रहा हूँ, तो मैं आगे से इससे दूर रहूंगा, अभी के लिए फ्री करवा दो। मैंगमैन कहती क्या कहा, तुम्हें खाना पीना सब कुछ फ्री में चाहिए। जुन्नू कहती क्या बोल रहे हो, क्या फ्री में चाहिए, लूचन जल्दी पे करो ना, मेरी इज्जत का सवाल है। फ्रेंड्स कहती है अगर मिस्टर लूचन सच में यहाँ का बॉस है तो सेल्स गर्ल अंधी थोड़ी ना होंगी कि वो अपने बॉस को नहीं पहचान पाई। मैंगमैन कहती किसने कहा कि ये यहाँ का बॉस है। लूचन कहता है मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, अगर मैंने बिल फ्री करने को बोल दिया है तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। पर सेल्स गर्ल मैंगमैन को कहती है बॉस ये लोग बिल पे नहीं कर रहे हैं, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो सब लोग होश उड़ जाते हैं, क्या ये मैंगमैन बॉस है, ये तो यहाँ की सेल्स गर्ल है ना। मैंगमैन कहती है अगर तुमसे बिल पे नहीं हो रहा तो इन सब से बोल दो, ये तुम्हारा बिल पे करवा देंगी, आखिर तुम्हारी तरह ये भी तो बहुत काइंड है ना। वो सब कहती हैं नहीं नहीं हम यहाँ पे थोड़े शॉपिंग करने आए थे, वो तो मिस्टर लूचन ने खुद हमारे लिए पे करने को बोल रहा था। मैम कहती है अरे युनरू ये भी सब तुम्हारी जैसी हैं, इन सबको फ्री के खाने पीने की आदत है ना, और तुम नोबल लेडी होकर लूचन बॉस होकर थोड़े से शूज के पैसे नहीं पे कर पा रहे हो। युनरू कहती है सब सेकंड हैंड चीजें हैं, हमें नहीं चाहिए। तो युनरू अपनी रिंग दिखाती है, ये फिलिपिन डायमंड है। मैम कहती है ये भी काफी नहीं है, तो वो अपना पर्स दिखाती है, लिमिटेड एडिशन है। मैम कहती है अब भी काफी नहीं है। युनरू अपना नेकलेस निकालती है और फिर अपना ब्लेजर भी नीचे फेंक देती है, पर मैम उसे इशारा कर रही थी अब भी काफी नहीं है। पर फिर कहती है रहने दो, तुम्हारी सेकंड हैंड चीजें बिल्कुल सेकंड हैंड लड़कों की तरह बेकार है। और सेल्स कहती है इन सब कचरों को मेरे लिए जहाँ से साफ करो। लूचन कहता ज्यादा आगे मत बढ़ो, तुम जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रही हो ना, ताकि मेरा टेंशन पा सको, तुम इतनी डर्टी कैसे हो गई। युन्नू कहती है रहने दो, हमें घर चलना चाहिए, तुम मुझे अपनी पॉश कार से छोड़ने वाले हो ना। वो हाँ करता है। मैम कहती है वो पॉश कार मैंने ऑलरेडी बेच दी है। लूचन गुस्से में था, तभी एम्प्लॉय कहता है बॉस लैम्बोर्गिनी मॉल के बाहर आपका वेट कर रही है। लूचन सोचता है ये अभी भी मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही है ना। और कहता है अब जब ग्रुप ने मुझे नई कार दिलवाई है तो फिर मैं उसे ट्राई करके देखता हूँ, इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दी, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। और जुन्डो को लेके जाने लगता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस लैम्बोर्गिनी तो आपका वेट कर रही है ना। सॉरी मुझे पता आप मिस्टर लूचन पे बहुत खर्चा करती हो, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए। वो कहती तुमने बिल्कुल सही काम किया था, अगली बार मैं इस कमबैक के धोखे में नहीं फंसने वाली।
अभी काम की छुट्टी करते हैं, मुझे अपनी बेटी नीनिंग को स्कूल से पिकअप करने जाना है। इधर फ्रेंड्स आकर कार को देखने लगती हैं। कितनी कूल लैम्बोर्गिनी है। मिस्टर लूचन सच में बहुत रिच होगा। लूचन जुन्नू को लेके जाके कार में बैठने लगा था, पर ड्राइवर कहता है आपका बैठना इसमें अलाउड नहीं है। वो कहता मेरी कार में जैसे मर्जी चलाऊं। तो कहता है पर आपकी वाइफ ने, बट युन्नू से धक्का मार के खुद कार में बैठने लगती है और लूचन ड्राइवर सीट पे बैठने लगा था। तभी वहां पर मैंगमिंग आ जाती है। फ्रेंड्स कहती हैं ये खुद को समझती क्या है, बॉस पर ट्राई मारने की कोशिश कर रही होगी। तभी तो मिसेस लू को शूज बाय नहीं करने दे रही थी। वो तो मिस्टर लूचन काइंड है जो उसे कुछ नहीं बोला, वरना हम होते तो बाहर फेंक देते। इस मिस्ट्रेस को तो यहाँ से भगा देना चाहिए। मैम कहती है लूचन तुम्हें तो पता होगा यहाँ से कौन बाहर फेंकने वाला है। लूचन ड्राइवर को घूरता है कार चलाओ। ड्राइवर कहता है पर मिसेस अभी तक कार में नहीं बैठी। गर्ल्स कहती हैं पर मिसेस लू तो ऑलरेडी कार में बैठी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कार मिस्टर लूचन की हो ही ना। लूचन ड्राइवर से कहता है मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, मैंने ऑर्डर दिया है तो कार चलाओ। ड्राइवर कहता है आप मिसेस से पंगा लेना चाहते हो, सोच लो बाद में बहुत पछताओगे। लूचन सोचता है ये मैमिंग तो बहुत चालाक है, ये जानबूझ के मुझे सबके सामने एक्सपोज करना चाहती है। और कहता है मैंने तुम्हें ड्राइव करने का ऑर्डर दिया है ना, तो फॉलो करो वरना तुम्हें कंपनी से फायर करवा दूंगा। तो ड्राइवर जाकर ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है। मैमिंग कहती है पर ड्राइवर कार नहीं चलाएगा। तभी ड्राइवर लूचन को कार से धक्का मार के बाहर गिरा देता है। युनरा आकर उठाने लगती है कि क्या हुआ, ड्राइवर ने तुम्हें बाहर को फेंका। लूचन समझ जाता है कि वो पकड़ा जाने वाला है। मैमिंग कहती है मैं कार से जा रही हूँ तो तुम दोनों बस से आ जाना। लूचन कहता है मैं फैमिली का हेड हूँ और तुम मुझे बोल रहे मैं बस से जाऊँ। फ्रेंड्स कहती है एक छोटी सी एम्प्लॉय होकर बॉस को बाहर निकालेगी, ये क्या खुद को बॉस समझती है, ऐसे एम्प्लॉय को तो फायर कर देना चाहिए। लूचन कहता है अभी मौका है, मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मैमिंग कहती है मुझे तेरी घंटा जरूरत नहीं है और उसे साइड करके खुद कार में बैठ जाती है। लूचन कहता है तुम सबके सामने मुझे एम्बेरस करा रही हो। वो कहती है साइड हट। तो सोचता है अगर मैं अभी नहीं हटा तो सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो मैमिंग उसे धक्का मार के भड़का देती है। जुन्नो कहते हैं इतनी हिम्मत, मिस्टर लूचन पे अटैक किया। मैमिंग कहती है ऐसी हरकत करेगा तो यही हाल होगा और आगे से मेरी कार में घुसने की सोचना भी मत। ड्राइवर कार स्टार्ट करो। और वो कार चली जाती है। फ्रेंड्स पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। लूचन कहता है मैंने बस उसे कार टेस्ट ड्राइव करने के लिए दी है, देखना मेरे एक कॉल करने पे अभी वापस आ जाएगी। और फोन करके कहता है मैंग अभी वापस आओ। वो पूछती है क्यों, तो कहता है मुझे अपनी कार से राइड दे दो। तो कहती है हेल्प मांग रहे हो, वो भी इतने एटीट्यूड के साथ, अगर हेल्प चाहिए तो घुटने टेकर माफी मांगो, वो भी पूरी पब्लिक में, तभी मैं तुम्हें अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठने दूंगी। वो एकदम हैरान क्या। युन्नो कहती है अभी देखना लैम्बोर्गिनी वापस आने वाली है और 3 to 1 काउंट करती है। पर मैंग हंस रही थी क्योंकि तभी लूचन घुटनों पर बैठ जाता है। युन्नो कहती तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है मेरा दिमाग खराब मत करो। वो कुछ बोलने लगी थी और उठ के उसको थपड़ा मार देता है। तभी मैंग वापस से कार लेके आती है। वो कहता है कार का गेट तो खोलो। उसे गेट नहीं खुल रहा था और कहता है जल्दी बाहर निकलो, तुम इस बार मेरी बॉटम लाइन क्रॉस कर रही हो। मैंग कहती है पर मुझे तुम्हारी माफी पसंद नहीं आई और उसके ऑर्डर पे ड्राइवर कार भगा के ले जाता है, जबकि लूचन चिल्ला रहा था मैं तुझे फायर करा दूंगा। मैंग कहती है फाइनली मेरी बेटी हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आ गई है। निंग कहती है मम्मी अब मैं ठीक हो गई है ना, तो मैं आपकी बुरे लोगों को सबक सिखाने में हेल्प करूंगी। वो कहती थैंक यू, पर अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बॉडी का ध्यान रखना। तुम्हारे ग्रैंडपा ने बहुत सारी मेडिसिन हर्ब्स भिजवाई हैं, उससे मैं तुम्हें घर जाके सूप बना के दूंगी। और उसे हक्कर लेती है। मैंग निंग को लेकर घर आती है तो लोगों को देख कहती है तुम लोगों को मेरे घर पे खाने को किसने अलाउ किया है। मॉम कहती है मैंने इन सबको खाने पे इन्वाइट किया है, यहाँ चिल्ला क्यों रही हो। मैंग कहती है ये मेडिसिनल हर्ब्स मेरे ग्रैंडपा ने भिजवाई हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे यूज करने की। मॉम कहती है युन्नो डोडो की तबीयत खराब है ना, फिलहाल इन्हें एनर्जी की जरूरत है, ये निंग तो कुछ भी खा लेगी। तभी लूचन आकर कहता है तुम आ गई, युन्नो की तबीयत खराब है तो फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाओ कि वो इसे मसाज देगा। और डोडो को पिछली बार घर का खाना पसंद नहीं आया था, तो सबसे टॉप शेफ बुलाओ, इसके लिए स्पेशल खाना बनना चाहिए। तुम अभी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ जल्दी, मैंने ऑर्डर दे तो दिया है। मॉम कहती है मैंने आज मेडिसिनल सूप बनाया है, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है, तुम भी पी लो। तो लूचन युन्नो का झूठा सूप पीने लगता है और वो उसका फेस साफ करने लगी थी। लूचन चिल्लाकर कहता है तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, अब क्या अपने हस्बैंड की बात नहीं मानोगी। मैंग कहती तू है कौन जिसकी मैं बात सुनूं। लूचन कहता अभी तो मैंने स्टोर वाला हिसाब किताब भी नहीं किया, तुमने पब्लिक में सबके सामने मुझसे घुटनों के बल बैठ के माफी मंगवाई थी। मैंग कहती है हिसाब किताब तो मैं करूंगी, तू मेरे घर पे रह के मेरे ही खा रहा है कुत्ते। मॉम कहती तेरी मेरे बेटे से शादी हुई है, अगर तुझे शादी को बरकरार रखना है तो अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा, ये बकवास हरकतें मत कर। लूचन कहता है तुम मुझसे प्यार पाने के लिए ये सब कर रही है ना, लगता है मैंने तेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा बिहेव कर लिया था, अब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, अगर तू मुझे पूरी कोशिश भी करेगी ना मनाने की, मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाला। मैम कहती तुमने जो कपड़े पहने के मैंने तुम्हें 38,000 में दिलाए थे, तुम इस युन्नो और उसके बेटे का खर्चा सब मेरे क्रेडिट कार्ड से करते हो,
इवन ये घर भी जिसमें तुम रह रहे हो 200 मिलियन का, ये भी मेरे नाम पर है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बनाने की कोशिश करूंगी? थोड़ी बहुत शर्म है भी या नहीं? जुन्नो कहती, लगता है हमसे गुस्सा हो गई है, हमें यहाँ पे खाना नहीं खाने देगी। पर मैंग उन लोगों को इग्नोर कर चली जाती है। नेक्स्ट डे मैंग नीनिंग को स्कूल छोड़ने जाने लगी थी। तभी लूचन आकर कहता है, इन पेपर्स पे साइन कर दो, फिर ऑफिशियली कंपनी का CEO मैं बन जाऊंगा। मैंग उसे इग्नोर कर जाने लगी थी, पर वो कहता है जुनरो और डोडो को भी साथ में स्कूल ले जाना। मैंग कहती नो वे, और कार चली जाती है। पर लूचन गुस्से में था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरा काम निकल जाए। मैंग सोच रही थी, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, मैं कंपनी सच में उस कमबैक लूचन को देने वाली थी। जुनरो टैक्सी से स्कूल आई थी डोडो को पिकअप करने के लिए, और सोचती है इतने सारे लोग कहीं देख ना ले, मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं टैक्सी से आई हूँ, और जल्दी से पैसे देके टैक्सी वाले को भगा देती है। उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं तुम आज टैक्सी से क्यों आई हो? तो कहती है मेरी कार खराब हो गई थी ना, मैं अपने बेटे को लाइफ के एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ। फ्रेंड कहती पर तुम्हारे घर में तो बहुत सारी लग्जरी कार्स होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे शूज नहीं खरीद पाई, कार भी ना हो तुम्हारे पास? जुंडो कहती है बकवास बंद करो, हमारा गैराज तो लग्जरी कार से भरा पड़ा है। तभी लैम्बोर्गिनी को आते देख वो कहती हैं वो तो तुम्हारी कार है ना। बट उसमें से मैंग निकलती है अपनी बेटी नीनी को लेके। फ्रेंड्स कहती हैं तुमने तो बोला तुम्हारी कार खराब हो गई है, तो ये यहाँ पे कैसे? और मैंग पे इल्जाम लगाने लगी थी, मिस्ट्रेस तुमने अपनी बॉस की कार चुरा ली। मैंग कहती है मुझे अपनी कार चुराने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स कहती है प्रॉपर्टी और कार सब कुछ मिस्टर लू और मिसेस लू का है, तुम बस मिस्टर लू चैन को सेड्यूस करने का सोचती रहती हो। मैम कहती है रियल पावर तो सच में रियल वाली मिसेस लू के पास है, क्योंकि मिस्ट्रेस कुछ भी कर ले वो यूजलेस ही होगा। और शेयर ट्रांसफर पेपर्स निकालने लगी थी। फ्रेंड्स हैरान कि शेयर ट्रांसफर पेपर इसके पास कैसे आए। जुनराओ मिस्टर लूचन तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर लूचन अपनी कंपनी इस मैंगमिन को देने वाला हो? मैंगमिन उसके क्लोजर कहती है अब क्या तो खुद सबको एक्सप्लेन करना चाहेगी कि कौन रियल में मिसेस लू है और कौन मिस्ट्रेस है। जुनराओ कहते तेरे बोलने से क्या होता है, मिस्टर लूचन ने मुझे बोला है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बेटे की होगी। तभी डोडो निंगनिंग को धक्का मार देता है और कहता है मॉम देखो मैंने इससे पेपर छीन लिए। वो कहती बढ़िया किया। मैंगमिन कहती तुम्हारा नहीं है, वापस करो। डोडो कहती मेरी मॉम ने बोला जो मुझे चाहिए होगा मैं छीन लूंगा। मैंगमिन कहती तुम अपने बेटे को ये सब सिखा रही हो। युनराओ कहती है मैं जो मर्जी सिखाऊं मेरी मर्जी, वैसे भी डोडो के डैडी तो एम ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आकर कहता है तुम्हारा हस्बैंड प्रेसिडेंट है, वही तो हमारे किंडरगार्टन के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मैंगमिन कहती है प्रिंसिपल तुम सही टाइम पे आए हो, जुन्नू के बेटे ने मेरी बेटी को धक्का मारा और पेपर्स भी छीन लिए। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारी मिस्ट्रेस की बच्ची मिसेस लू के बेटे के कंपैरिजन करने के लायक नहीं है, और वैसे भी डोडो प्रेसिडेंट का बेटा है, तो छीन लिया तो फिर क्या हो गया। यूरिन कहती डोडो तुम चाहते तुम्हारे डैडी तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दें? डोडो कहता हाँ। तो वो कहती है फिर ये प्रॉपर्टी पेपर्स फाड़ दो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। मैंग सोचती है इतने बेवकूफ़ है, खुद ही खुद का डॉक्यूमेंट फाड़ रहे हैं। और कहती है लूचन ने कहा जरूरी है, क्या तुम सच में इसे फाड़ोगी? जुन्ना कहते ऑफकोर्स जब तक मैं और मेरा बेटा यहाँ पे हैं तुझे प्रॉपर्टी कभी नहीं लेने देंगे। तो डोडो उसके कहने पे डॉक्यूमेंट फाड़ देता है और मैंग में हंस रही थी, इतनी बेवकूफ़ है खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और कहती है तुमने खुद फाड़ा है तो ये अब तुम्हारी गलती होगी। डोडो का तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की, मैं अपने डैडी को बता दूंगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फ्रेंड्स कहती हैं इस लड़की ने यंग मास्टर को गुस्सा दिला दिया है, अब तो ये बचेगी नहीं। प्रिंसिपल कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस ली और यंग मास्टर को गुस्सा दिलाने की, चलो जल्दी इनसे माफी मांगो। और निंगनू पकड़ने लगा था, वो कहते छुओ मत इसे। डोडो कहता है मेरी मम्मी ने प्रॉपर्टी पेपर्स फाड़ने कहा था, मैंने फाड़ दिए हैं तो प्रॉपर्टी मेरी हुई, मैं तुम लोगों को घुटनों पर बैठने का ऑर्डर देता हूँ। मैम कहती है पर क्या तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे? यूरा कहते हैं लूचन अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, अगर उसे पता चला ना तुमने डोडो को बुली किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैम कहती है तुम लोगों ने बुली करना स्टार्ट किया है तो पता है इसके लिए जेल भी हो सकती है। यूरन कहती है मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर तेरी बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। डोडो निंगनिंग को धक्का मार के गिरा देता है तो मैम उसे उठाती है, तभी वहां पर लूचन आ जाता है, किसने मेरे बच्चों को बुली किया। निंगनिंग और डोडो एक साथ कहते हैं डैडी। लूचन कहता है डोडो, तो वो भागकर जाकर उसकी गोद में चढ़ जाता है। डोडो कहता है डैडी इसने मुझे बुली किया, इससे बदला लो। वो कहता है मेरे बेटे को तंग किया, जरूर सबक सिखाऊंगा। पर तभी मैंग पीछे तरफ घूमती है तो उसे देख के हैरान। मैंग कहती है तो तुम हम माँ बेटी को सबक सिखाओगे? सब लोग कहते हैं देखा मिस्टर लूचन कितने गुस्से में है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। मैंग कहती है लूचन जिसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी और मिलियंस डॉलर्स हैं, बड़े अफसोस की बात है उसके लवर और उसके बेटे ने उसी के फ्यूचर को फाड़ के फेंक दिया। तभी लूचन देखते हैं शेयर ट्रांसफर पेपर्स के टुकड़े हुए पड़े हैं तो एकदम हैरान, इम्पॉसिबल, और गुस्से चिल्लाता है ये किसने किया है? सब लोग मना कर रहे थे। यूरन कहती है मैंने अपने बेटे को करने को कहा है, आखिर मैं प्रॉपर्टी मैंग को कैसे लेके जाने दे सकती हूँ? बट वो उसके थप्पड़ मार देता है। बट वो इनोसेंट बनने का नाटक करने लगी थी
और सब लोग कहते हैं इसने मिसेस लू और यंग मास्टर को बुली किया है, सजा मिलनी चाहिए। लूशन कहता कोई बात नहीं, इस बात को जाने दो। मैम कहती आज तुम्हें अपने इलेजिटिमेट बेटे या मेरी बेटी में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। लूशन कहता निंग निंग डोडो से माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैम कहती है पागल हो गए हो क्या? निंग निंग रोने लगती है मम्मी मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं माफी क्यों मांगू? तो मैम चुप कराती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत भी नहीं है। पर वो सब चिल्लाने लगते हैं इन दोनों को स्कूल से बाहर फेंक दो। लूशन कहता देखा सब मेरी साइड ले रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ। निंग निंग को बोलो कि माफी मांगे वरना मैं इसे स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। मैम कहती है मैं इस किंडरगार्टन की सबसे बड़ी इन्वेस्टर हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कौन मेरी बेटी को बाहर निकालता है। और कॉल करके कहती है डोडो को स्कूल से निकाल दो और तो और स्कूल के प्रिंसिपल को भी रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये प्रिंसिपल बच्चों के साथ भेदभाव करता है। बट उन लोगों को लगता है कि मैंगमिंग ये सब नाटक कर रही है। पर तभी प्रिंसिपल को कॉल आता है कि उसे जॉब से फायर कर दिया, तो वो एकदम हैरान और मैंगमिंग से माफी मांगने लगता है। सब लोग हैरान, प्रिंसिपल माफी मांग रहा है, क्या सच में यही सबसे बड़ी इन्वेस्टर है? लूचन कहता है दोनों में से किसी बच्चे की गलती नहीं थी, प्रिंसिपल इस बात को हैंडल नहीं कर पाया इसलिए उसे फायर कर दिया गया। कल रॉयल होटल में बर्थडे पार्टी है तो तुम सब लोग आना। मैंगमिंग सोचती है रॉयल होटल में तो मैंने निंग निंग के लिए बर्थडे पार्टी रखवाई थी, कहीं इस कमबैक को ये तो नहीं लग रहा कि मैंने इसके लिए पार्टी रखवाई है। वो लोग कहते हैं रॉयल होटल तो शहर का बेस्ट और एक्सपेंसिव होटल है, सिर्फ पावरफुल लोग ही वहाँ जा सकते हैं। मिस्टर लूचन कितना अच्छा है, उसकी वजह से हम सब भी जा पाएंगे। लूचन और ज्यादा शो ऑफ कर रहा था तो वो और खुश होती हैं। मैम सोचती तेरा सपना जल्दी टूटने वाला है। नेक्स्ट सीन में सारी फ्रेंड्स यूनरू के साथ आती हैं और कहती हैं हमने इतना हाई क्लास होटल का पहले कभी नहीं देखा। लूचन उन सबको अंदर लेके जा रहा था, सामने से मैंगमैम की अपनी बेटी नीनिंग के साथ आ रही होती है। तो वो लोग कहते हैं तुम कितनी शेमलेस हो, इस बर्थडे पार्टी में भी आ गई, तेरी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हो गई? मैम कहती है लूचन तुम्हें किसने बोला कि ये पार्टी तुम रखवा रहे हो, और होते कौन हो मुझे बाहर निकालने वाले? लूचन कहते तुम मुझे यहाँ पे खुश करने आई हो ना, मेरे बर्थडे पार्टी है ना। मैम कहती है किसने कहा ये पार्टी तुम्हारे लिए है? कोई बात नहीं, अंदर जाने पता चल जाएगा ये पार्टी किसके लिए है। तभी मैंगमैन के एक ऑर्डर पे सिक्योरिटी गार्ड गेट खोल देता है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। तो मैंगमैन कहती है मैंने पार्टी अपनी बेटी नीनिंग के लिए रखवाई है, ना कि तुम्हारे लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल से ठीक हो गई है। फ्रेंड्स कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर लूचन, हमें लगा तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। लूचन के तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी इंसल्ट करने की? वो कहती है क्यों, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम खुद अपने लिए पार्टी नहीं रखवा सकते? वो कहता अभी कभी पार्टी को चेंज करके मेरी बर्थडे पार्टी बनवाओ। मैम कहती है मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है, मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ एक बड़े बिग शॉट से पंगा लेने का? अगर तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी रखवानी है तो एक बैंकेट खाली पड़ा है, तो अगर तुम उसमें 5 मिलियन पे करोगे तुम वहाँ पे अपनी पार्टी रखवा सकते हो। अब एक बिग शॉट होने के नाते तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे है ना। और कॉल करने लगी थी बट वो उसका फोन नीचे फेंक देता है। बट वो लोग सब मिलके मैंगमैन और उसकी बेटी को बुली करने लगे थे। पर तभी वहाँ पर एक आदमी कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और बताता है कि ये मिसेस लू के लिए गिफ्ट है, एक्सपेंसिव नेकलेस। फ्रेंड्स खुश होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब गिफ्ट यूनरो के लिए भिजवाए गए हैं। यूनरो कहती है लूचन थैंक यू, तुमने मुझे गिफ्ट दिया है ना। वो सोचता है मैंने तो कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। गर्ल्स मैम को कहती हैं तो पक्का जेलस हो रही होगी। यूनरो गिफ्ट के पास आने लगी थी बट वो उसे रोक के कहता है तुम कौन हो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। और मैमिंग्स कहता है मिसेस आपके लिए गिफ्ट आया है। फ्रेंड्स कहते हैं रियल मिसेस तो यूनरो है, ये मैमिंग तो एक मिस्ट्रेस है, तुम गलत समझ रहे हो। वो कहता अपनी बकवास बंद करो, हमारे प्रेसिडेंट की बहुत पहले शादी हो चुकी है, भले ही पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ, और यही रियल वाली मिसेस हैं। फ्रेंड्स हैरान, इसका मतलब यूनरो मिस्ट्रेस है। और सबको बता देता है कि एम ग्रुप के प्रेसिडेंट कोई और नहीं मिस मैंगमिंग हैं। वो लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। लूचन कहता नहीं मैं ही रिच आदमी हूँ। मैंगमिंग कहती है अच्छा जी, तू तो खुद मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। तो वो सब गर्ल्स मैंगमिंग की साइड लेने लगी थी और कहती है हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम प्रेसिडेंट हो। बट मैंगमिंग बॉडीगार्ड्स को बोल के उन सबको बाहर फिकवा देती है। फिर जब वो घर आती तो कहता अब सबको पता चल गया तुम मेरी वाइफ हो, अब तो खुश हो। मैंगमिंग कहती है तुम अभी जो भी हो वो सब मेरी वजह से हो, यहाँ तक कि मैनेजर की पोजीशन भी तुम्हें मैंने दी है और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मॉम गुस्से से उसकी तरफ फेंके मारती हैं पर मैंगमिंग साइड हो जाती है। बट वो वेस्ट पे लग गया था, वेस्ट टूट जाता है। मॉम उसे सुनाने लगी थी तुझे हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के रहना है तो अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी होंगी। मैम कहती है हस्बैंड इज कम बैग, और तुमने जो वेस्ट तोड़ा है वो पता कितने का है? मॉम कहती होगा सस्ता था। तो कहती है वो मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट दिया था, 2 मिलियन का है, बहुत लोग उसे बाय करना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मॉम कहती है तेरा मतलब है मैं तुझे रिपे करूँ? मैम कहती हाँ तुमने तोड़ा तो रिपे भी करना पड़ेगा, या फिर मैं तुम्हारे बेटे की सैलरी से काट लूँ। लूचन कहता है तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस शेयर ट्रांसफर पेपर पे साइन कर दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो मैम साइन कर देती है और सोचती है अब तो इसने सारी लाइंस क्रॉस कर दी हैं, लगता है मुझे अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट दिन में लूचन यूनरो को कंपनी में लेके आता है और वो लोग वहीं पे शो ऑफ करने लग जाते हैं। वॉशरूम में एम्प्लॉयज यूनरो की तारीफ कर रही थी और चापलूसी कर रही होती हैं। तभी मैंगमिंग उनकी बातें सुन लेती है पर मैंगमिंग कॉल कर कहती है डायरेक्टर यूनरो को फायर कर दो। यूनरो कहती है
अब लूचन कंपनी का बॉस है, तुम मुझे फायर नहीं कर सकती हो। देखना अब वो मुझे लग्जरी चीजें दिलाएगा, लैम्बोर्गिनी भी मेरी हो जाएगी। मैंगमैन कहती है मैंने तो अपना कचरा वैसे भी तुझे संभालने के लिए दे दिया है, और बोल के चली जाती है। तो युनरू चिल्ला रही थी। फिर युनरू होते ही जाकर लूचन से शिकायत करती है कि उसने मुझे कंपनी से फायर कर दिया और मुझे सबके सामने एम्बैरेस किया। वो कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। बट तभी मैंगमैन लॉयर्स और बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर आती है। अच्छा क्या कर लोगे तुम? लूचन कहता अब तुम पक्का मुझसे माफी मांगने आई होगी ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे रूरू को डायरेक्टर की पोजीशन से फायर करने की? तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगी बिना मेरी परमिशन के? मैंगमैन कहती है तू हो तो कौन है? और ये युनरू इसी के लायक थी इसलिए ऐसा किया। लूचन कहता अब से कंपनी मेरी है तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। मैंगमैन सोचती है आखिर इसने अपना असली चेहरा दिखाई दिया, और कहती है क्या तुम श्योर हो? वो उसे टर्मिनेशन पेपर्स देता है साइन करने के लिए, पर मैंगमैन वो पेपर्स फाड़ देती है। किसने कहा मैं कंपनी तुम्हें दे रही हूँ? वो कहता है तुमने ऑलरेडी शेयर ट्रांसफर पेपर पे साइन कर दिए हैं तो कंपनी मेरी हो चुकी है, तो मैं ही कंपनी का बॉस हूँ। तो मैंगमैन शेयर ट्रांसफर पेपर्स उठा के आती है। ध्यान से इन पेपर्स को पढ़ो, क्या सच में शेयर्स वाले पेपर हैं? लूचन के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो डाइवोर्स पेपर थे, उसने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए थे। सेक्रेटरी कहता है मिस मैंगमैन फाइनली आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, इस कमबैक को इसकी असली जगह दिखा के। लूचन को अब भी लग रहा था कि मैंगमैन उससे माफी मांगेगी, बट वो उसको थपड़ा मार देती है। जैसे वो पलट के मारने लगा था, सेक्रेटरी कहता बॉस को हाथ में मत लगा देना। युनू कुछ बोलने लगी थी। सेक्रेटरी कहता है तुम लोगों ने बॉस के बहुत पैसे खर्च किए हैं, अब उसे वापस करने की बारी आ गई है। युनू कहती मैंने कहाँ खर्च किए हैं? सेक्रेटरी कहता तुमने जो परफ्यूम लगाया है और जो बैग यूज किया था वो सब बॉस के पैसों का था। ये लूचन तुम्हें बॉस के क्रेडिट कार्ड देता था यूज करने को। लूचन कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ जाने की? मैम कहती है अब मैं बहुत बड़ी कंपनी की बॉस हूँ, मेरे पास पावर है, तो मैं तुम्हारे जैसे कमबैक के साथ क्यों रहूँ? लूचन कहता है अगर डाइवोर्स हो भी गया तब भी मुझे आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। मैंगमैन कहती है हमारी कॉमन प्रॉपर्टी में सिर्फ 100 रुपीज़ हैं, 50 मैं रख लूंगी, 50 तुम रख लेना। लूचन के होश उड़ जाते हैं इतने कम पैसे। तभी लूचन कॉल आता है कि उसके बैंक में एक भी पैसा नहीं है। मैंगमैन कहती है कोई बात नहीं, युनू के पास एक छोटा सा घर है ना, तो ये तुम्हें सहारा दे देगी, तुम दोनों वहीं पे अपना गुजारा कर लेना। तुम दोनों में तो बहुत ज्यादा प्यार है ना, तो युनू शादी के बाद तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो जाएगी। युनू तुम अपना घर भी बेच सकती हो ना अपने प्यार के लिए, अपने प्यारे लूचन के लिए। लूचन कहता है युनू तुम मेरे लिए कर सकती हो ना? मैंगमैन कहती कोई बात नहीं, मैं ही बायर के लिए कॉल कर देती हूँ। और फोन करने लगती है। एक लड़की अपने लवर के लिए अपनी घर गाड़ी बेचने के लिए तैयार है, कितना ज्यादा प्यार है इनमें। बट तभी युनू से फोन छीन के फोन काट देती है। लूचन कहता है युनू तुम्हें सब कुछ मैंने तो दिलाया है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? युनू कहती है मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, अब तो तुम रिच भी नहीं रहे हो, तो जो मेरे पास है मैं तुम पे क्यों लुटाऊं, तो जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें क्यों दूं? और वैसे भी डोडो कौन सा तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है? तो लूचन मैम के पैरों में गिर जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, तुमने मेरे इतना साथ दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैम कहती बस कर, शादी के बाद तूने मेरी प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ की कॉमन प्रॉपर्टी में कर ली थी। जब मेरी बेटी की लाइफ खतरे में थी तो इस मिस्ट्रेस के साथ था। वो कहता वाइफ मुझे माफ कर दो, इस मिस्ट्रेस ने मुझे सड्यूस किया था, इसने हम दोनों को अलग किया है। पर मैम उसे किक कर देती है। युनू लूचन के मारने लगती है, पर तभी उसकी मॉम आकर कहती है हमें घर से बाहर फेंक दिया गया है, अब हम कंगाल हो गए। मैम से कहती प्लीज हमें चांस दे दो एक, इस मिस्ट्रेस ने मेरे बेटे को सड्यूस किया था, मैं सच बोल रही हूँ, अब तुम्हें पक्का डॉटर इन लॉ की तरह अच्छे से ट्रीट करूंगी। मैम कहती नहीं, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा की तरह ऐसी रहो। मैम कहती सिक्योरिटी गार्ड्स इन सब कचरे को बाहर फेंक दो। तो वो सब उन्हें पकड़ के बाहर फेंक आते हैं। फाइनली मैम ने कचरों को सही जगह ठिकाने लगा दिया था। तो इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।